इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है मेघालय, वहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए डिलीवरी की जा रही है मेडिसिन की, वैक्सीन की। एक ऐसी कंट्री जो कि एक तरह से मुंह के बल उल्टी गिर के पड़ी हुई है। एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है। वो 130 टन का वेट उठा सकता है। एक बंदे को, सोल्जर को बिठाकर उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की फर्स्ट एड बॉक्स भी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। डॉक्टर एस टी शंकर की तरफ से ये कहा गया, जब पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम है मैचेस के हवाले से बात की गई तो कहा गया, उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि क्या कंधे पर बंदूक रख के या ये कनपटी पे बंदूक रख के तो जो है वो ताल्लुकात नहीं बन सकते। शिवसेना जैसी तंजीमों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोला जट, अगर ये भारत में रिलीज़ की गई तो वो इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। अभी मैं देख रहा था यूके जो है उसने पाकिस्तान की जो नेशनल है मियां अब्दुल हक साहब, जिन्हें मियां मिठू कहा जाता है, उनको जो है वो सैंक्शंस लगा दिए उसके ऊपर। व्हाइट हाउस के साउथ एशिया के जो उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि भारत हमारा पार्टनर नहीं है, वो तो गुरु है भाई हमारा। उन्होंने कहा वो तो इट इज अ सुपर पावर, उन्होंने दे दिया और उस पर शादियाने बज रहे हैं भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाओ एंड कॉल देम एज द रोग एलिमेंट्स जो वहां पे हैं। दूसरी तरफ भारत बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ अपने नैरेटिव को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आगे लेकर चल रहा है, तो हम कुछ उन्हीं से सीख लें कि किस तरह हमने आगे चलना है। जब मैं मोदी साहब का देखता हूं कि सुप्रीम इंडिया, बिगर इंडिया, सुपर पावर इंडिया, इंडिया जो है वो हर एक से बात कर रहा है, हर एक से बात कर रहा है, वो किसी को नहीं छोड़ रहा। मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है। इसके बारे में किताबें लिखी जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट gave the boost to the Hindu community. दोस्तों, आज ऋषि सोमनाथ की सरकार ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और वो झटका ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस मौलवी मियां मिट्ठू को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, ये मियां मिट्ठू वही है जो पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटीज़ के लड़कियों को जबरन शादी करवाता था और उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। इससे ज़रूरी बात यह है कि इसके पीछे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट करती थी और ये बैन लगाने के बाद पाकिस्तान को मजबूरन मियां मिट्ठू के अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेना होगा और उसके सपोर्ट करना भी बंद करना पड़ेगा। और दूसरी खबर ये है कि भारत अब अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ करके राज्यों में मेडिसिन की सप्लाई की जा रही है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर और फायदेमंद कदम है क्योंकि इसके बाद अब दवाइयाँ ज़रूरतमंदों को बहुत ही जल्द मिलेगी और इससे एक और फायदा ये है कि स्टोरेज नहीं करना पड़ेगा, तो इसकी इफेक्टिवनेस भी कम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है उसे सुनते हैं। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी एक फोरम में मॉस्को के अंदर, जिसमें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने ये की ख़ासतौर पे इंडिया के हवाले से। एंड दैट्स हाउ कि एक तरफ अमेरिका इंडिया के गीत गा रहा है, उधर से रशिया भी इंडिया के गीत गा रहा है। एंड लुक हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू रीच टू दिस पॉइंट। अच्छा, अब अगर ये देखें, एक तरफ अगर डॉक्टर जयशंकर का रिसेंट में कल एक सुन रहा था कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह एक जैसे कह लें कि ऑफेंसिव भी है, एग्रेसिव भी है, और वो वट एवर ही वॉन्ट्स टू गेट इट डन। अभी मैं देख रहा था यूके जो है उसने पाकिस्तान की जो नेशनल है मियां अब्दुल हक साहब, जिन्हें मियां मिठू कहा जाता है, उनको जो है वो सैंक्शंस लगा दी हैं उसके ऊपर। वैसे तो सही सैंक्शंस लगाई हैं, क्योंकि जो उनकी हरकतें थी कि वो माइनॉरिटीज़ को, हिंदूज़ को या ईसाइयों को मुसलमान करना ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, दैट इज़ नॉट अलाउड इन रिलीजन, तो वट एवर ही डिड। लेकिन दैट इज़ ऑब्वियसली इंडियाज़ पॉलिसी ये है कि पाकिस्तानी नेशनल्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाओ एंड कॉल देम एज द रोग एलिमेंट्स जो वहाँ पे हैं, सो दैट गिव्स देम अ मैसेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया जो है ये स्लोली कर रहा है और करवा रहा है, एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। खैर, अब डॉक्टर जयशंकर, पहली बात तो यह है कि वो जो इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक इंडिपेंडेंट पावर हैं, और वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, हम प्राइमरी पावर हैं।
अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि पाकिस्तान शुरू से इंडिया को मानते ही नहीं है कि ये प्राइमरी पावर है, ना ही वो कहते हैं कि जी हम इंडिया को लैंड खित्ते में डिक्टेट करने देंगे कि वो जो करना चाहता है। वो कह रहे जी हम नहीं करना चाह रहे देंगे, क्योंकि हमने ये सारा कुछ अचीव करने की कोशिश की ओनली थ्रू सिक्योरिटी लेंस, ओनली थ्रू द सिक्योरिटी प्रिज्म। और हमें समझा लगा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, उसके बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी ले ली और वेसल टू वेसल कंपटीशन इंडिया के साथ करना है, और बस यही चीज़ है। हम 15 साल 18 साल ये पीछे अपने बनाए हुए जो तालिबान थे, अपने बनाए हुए बच्चे जो थे, उनसे लड़ने में मसरूफ़ हो गए। इंडिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी। भारत के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने 2 रोज़ पहले न्यू दिल्ली में तकरीब से ख़िताब किया और उसमें कहा कि जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेटिंग टाइज़ हैं, क्रिकेट खेलने का मामला है, वो रियासत के मफादात से ज़्यादा अहम तो नहीं है। बहुत से भारत के लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट का जो क्रिकेटिंग टाइज़ हैं वो बहाल होने चाहिए, दोनों मुल्कों को खेलना चाहिए। लेकिन वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि रियासत के मफादात से बढ़कर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल बकौल उनके दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक पाकिस्तान से इस किस्म के ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। ये बात उन्होंने एशिया कप जो पाकिस्तान में अगले साल हो रहा है उस तनाजुर में कहा, और कहा कि भारत की टीम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी, जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं रमीज़ राजा साहब, उन्होंने कहा कि अगर भारत एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेलेगा तो फिर पाकिस्तान भी भारत जो अगले साल वहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा है 1 डे का, वो भी खेलने नहीं जाएंगे। तो ये अब मामला यहाँ तक है। जहाँ तक देखिए भारत के वज़ीर ख़ारजा का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से तो सही बात कही है, क्योंकि वो इसी नैरेटिव को लेकर आगे चल रहे हैं, इसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। और हमने कहीं भी नहीं देखा जब से ख़ास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद कि कहीं भी उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो भारत की जानिब के से या उनकी लीडरशिप से या उनकी हुकूमत से कि कहीं भी उन्होंने इस नैरेटिव से रत्ती बराबर भी हटे हों, और वो अपना नैरेटिव प्रमोट किए जा रहे हैं और अपनी यही जो है बात किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, इस वजह से पाकिस्तान से ना कोई बातचीत हो सकती है, ना हम कोई और ताल्लुकात रखने चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक भी है कि शिवसेना जैसी तंजीमों ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की जो फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोला जट, अगर ये भारत में रिलीज़ की गई तो वो इसको रिलीज़ नहीं होने देंगे। इसको जो है यहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग पे बहुत सख्त उसका रद्द-ए-अमल आएगा। तो यहाँ तक मामलात हैं दोस्तों। जो मुझे भारत की सबसे बड़ी चीज जो पसंद है कि दे आर गुड इन मार्केटिंग, दे आर गुड इन देयर प्रेजेंटेशन एंड इट इज वर्किंग। द वेस्ट इज बाइंग इट। वेस्ट वाज डेस्परेट, अमेरिका वाज डेस्परेट टू हैव अ पार्टनरशिप विद समबडी अगेंस्ट चाइना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे माइंड बना। एक जो पाकिस्तान के में अमेरिकन थे एम्बेसडर काकर थे उनका नाम, उन्होंने एक ऐसे लिखा था आज से 10 साल पहले, और वो उनको समझा जाता है ही इज नेक्स्ट टू हेनरी कैसिंजर इन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने इनकी तवज्जो दिलाई थी कि आप ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाएं, और देन द स्टेट डिपार्टमेंट बॉट दैट एसे एंड आइडियोलॉजी, और इसी वजह से ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाना चाहते थे, तो उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल पार्टनर बनता था इंडिया। उन्होंने लिया, इंडिया ने बहुत फायदा उठाया इकोनॉमिकली, और दूसरा वर्ल्ड स्टेज पे, यूनाइटेड नेशंस में और कई जगह पे, और उसमें वो कामयाब है उनके। और दूसरा उनका जो डायस्पोरा आता है पढ़ा लिखा होता है, और दूसरा ये कि मोदी जी को मैं बल्कि इस चीज की उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने नेशनलिज्म जो है, हिंदुइज्म को इतना प्रमोट किया है कि हिंदू चाहे वॉशिंगटन डीसी में बैठा हो, चाहे न्यूयॉर्क में बैठा हो, चाहे पीएचडी डॉक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो हिंदुत्व की बात करेगा। वो ये उनकी प्लस चीज है। इसके बारे में किताबें लिखे जाएंगी इन द फ्यूचर कि हाउ हिज नेशनलिस्ट मूवमेंट गेव द बूस्ट टू द हिंदू कम्युनिटी। और ये बिल्कुल मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। देखें, वो अपने मुल्क के लिए, अपने काज के लिए वो ही सक्सेसफुल, वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। अगर हम अपने काज में और अपने नेशनलिज्म में फेल हैं तो दिस इज आवर फॉल्ट, मोदी जी का फॉल्ट नहीं है।